धनबाद टॉप न्यूज़ में आज धनबाद के एक स्टूडियो में चोरों ने किया हाथ साफ, बताएंगे। धनबाद के कई श्रमिक संगठनों ने क्यों खोले मोर्चा, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु एक बार फिर हाजिर हूँ धनबाद टॉप न्यूज़ लेके। हमेशा की तरह धनबाद की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। जहाँ तक अन्य खबरों की बात है, भारत में क्या है कोरोना के रिकवरी रेट, इसके लिए भी बातें करेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। कृषि बिल को लेकर पंजाब में किसानों ने आज से 3 दिन रेल रोको आंदोलन शुरू किया है। अमृतसर, फिरोजपुर जिलों में किसान रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठे हैं। किसानों ने 25 सितंबर यानी शुक्रवार को राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया है। इस वजह से फिरोजपुर रेल मंडल ने 14 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। सीएजी ने कहा कि राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। भारत में कोरोना मामले 57 लाख के पार, वहीं अब तक 46,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं और भारत में अब कोरोना का रिकवरी रेट 81% हो गया है। सूरत के ओएनजीसी प्लांट में धमाके के बाद लगी आग। गैस प्लांट में एक के बाद एक कई धमाके हुए। ऑस्ट्रेलिया के भूतपूर्व ओपनर और क्रिकेट कमेंटेटर डीन जोन्स का दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन। 59 साल के थे डीन जोन्स। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 1114 अंक और निफ्टी 326 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 600 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी का दाम 2000 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। गंगा की सहायक नदी कोवा का जल स्तर बढ़ने के कारण झारखंड के 1.5 दर्जन पंचायतें बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। दर्जनों मकान ध्वस्त हो गए हैं। सैकड़ों घरों में पानी भर गया है। खबरों के अनुसार बीते 72 घंटे में रिकॉर्ड 50 मिलीमीटर से अधिक बारिश के कारण यह स्थिति हुई है। खत्म हुआ सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन। 13 दिनों से आंदोलन कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों की मांगों को मानकर सरकार ने उनका अनुबंध 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। झारखंड में कोरोना मामले 13,000 के पार और अब तक 641 लोगों की हुई मौत, तो वहीं 7,027 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं धनबाद की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रहे। धनबाद के पुराना बाजार बैंक रोड में फुटपाथ दुकानदारों ने गुरुवार को रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना देकर जमीन माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद की। भू माफियाओं के खिलाफ आम दुकानदार एक हो। ये धरना भू माफियाओं के खिलाफ है। उन भू माफियाओं के खिलाफ है जिन्होंने गरीब दुकानदारों को शनि महाराज कैंपस में उजाड़ दिया, बैंक रोड में उजाड़ दिया और वहाँ सैकड़ों दुकानों को उजाड़ा गया और वो सरकारी ज़मीन थी। एक डिसमिल भी उस आदमी की ज़मीन नहीं थी जिस भू माफिया ने वहाँ पे कब्जा किया ज़मीन। आज शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं दुकानदार। धनबाद में मजदूर कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर तले कई श्रमिक संगठन ने एक साथ केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक संस्था को निजीकरण और किसान बिल को लोकसभा में पारित करने के खिलाफ रणधीर वर्मा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। भारत की सरकार ने देश के तमाम सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचने का एक तरफा निर्णय ले लिया। आज तक देश में आज़ादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का निर्माण किया। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी सार्वजनिक प्रतिष्ठान के निर्माण किए गए थे। उसके पीछे मंशा यही थी कि हम बेरोजगारी की समस्या को दूर करेंगे, आर्थिक असमानता को दूर करेंगे, नौजवानों को काम देंगे, क्षेत्रीय आर्थिक असमानता दूर होगी, देश खुशहाल होगा। इस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा 2014 की संसदीय चुनाव के पहले किया था। हम देश को बिकने नहीं देंगे, देश को झुकने नहीं देंगे। लेकिन आज हमारी भाजपा सरकार एक एक पब्लिक सेक्टर को बेच रही है। हजारों लोगों की रोजी रोटी जाएगी, किसानों को दाम नहीं मिलेगा, किसानों का कॉन्ट्रैक्ट जमीन का जो लिया जाएगा उससे किसान तबाह हो जाएगा। मित्रों और साथियों, इसलिए हम लोगों ने, हमारे देश के तमाम श्रमिक संगठनों ने 23 तारीख को पूरे देश में विरोध दिवस मनाने का फैसला लिया है।
धनबाद के ISM गेट और PK राय कॉलेज के बीच बुधवार को तीव्र गति से आ रही इनोवा कार डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे डिवाइडर पर लगे स्ट्रीट लाइट के खंभे टूटकर गिर गए। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। रोजाना कई जगह चोरी की घटना सामने आ रही है। बुधवार को तेलीपाड़ा के विक्की स्टूडियो में चोरों ने हाथ साफ किया। दुकान के मालिक का कहना है कि 1 से 1.5 लाख रुपए का सामान चोरी हुए हैं। कंप्यूटर, डेस्कटॉप और कैमरा और 2,500 से 3,000 रुपये पैसा था, पूरा सब चोरी हुआ। लगभग 1 लाख रुपए का तो मेरा सिस्टम था और एक कैमरा था, 60-70 हज़ार का कैमरा था और 3,000 रुपये पैसा था। धनबाद के समाज सेवी सूर्य नारायण गुप्ता के द्वारा रणधीर वर्मा चौक संकट मोचन हनुमान मंदिर में बुधवार को 51 किलो का विशाल घंटे का स्थापना किया गया। ये पंच धातु का घंटा है, ये 25वां घंटा। इससे पहले धनबाद के विभिन्न मंदिरों में घंटे लगाए गए हैं। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। झारखंड के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। इसमें हमारा जिला भी शामिल है। आज भी दिन भर आसमान में बादल और धूप की आंख मिचौली चलती रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में झारखंड के पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में बारिश होने की आसार है। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334210302। चलते चलते आपको छोड़ दिए जाते हैं कुछ तस्वीरों के साथ। फिर मिलेंगे धनबाद टॉप न्यूज़ में सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।